सपोज करिए मैं आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाता हूं जहां पर आप भी भविष्यवक्ता बन जाएं। अगला 20 साल कैसा होगा, ठीक है, 20 साल के बाद इस दुनिया का भविष्य कैसा होगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेंद्र जायसवाल स्वागत करता हूं आपका इस टॉक शो विद शैलेंद्र जायसवाल में। बात बस इतनी सी है कि आप लोगों से बात करने का मन कर गया, क्योंकि वाइल्डवादी वाटर पार्क के कारण बहुत सारे लोग हमारे प्रेमिसेस में आते थे एंड दे कम टू नो कि भाई शैलेंद्र जायसवाल एक एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने 10 साल देश विदेश में टीवी के शोज़ पर आए हैं। हम भी उनसे कंसल्ट करना चाहते हैं। अब उनके पास कंसल्टेंसी लेने का कोई माध्यम नहीं था, तो हमने ये सोचा कि हम सोशल मीडिया के थ्रू सबसे पहले लोगों को एडुकेट करें, लोगों को ये बताएं कि एस्ट्रोलॉजी आखिर होती क्या है। और मेरी एस्ट्रोलॉजी 99% डिफरेंट क्यों है हमारे नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी के पैटर्न से। क्या होता है, आपको ये समझना पड़ेगा कि कंसल्टेंसी लेना एक बात का मैटर है। पहले तो ये समझिए कि आखिर एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, इसका जन्म कैसे हुआ, और एस्ट्रोलॉजी आपके लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, वो आपको बेनिफिट कैसे दे सकती है। सपोज करिए मैं आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाता हूँ जहाँ पर आप भी भविष्यवक्ता बन जाएं। मैं आपसे बोलूँगा अगला 20 साल कैसा होगा, ठीक है, 20 साल के बाद इस दुनिया का भविष्य कैसा होगा। अगर मेरी नज़रों से देखें, शायद आपको भी लगेगा कि ऐसा ही कुछ होगा जैसा मैं कहने जा रहा हूँ, कि आने वाले 20 सालों के बाद दुनिया में जो लड़ाइयाँ होंगी वो रोबोट लड़ाई लड़ेंगे। आप कहेंगे हाँ। मैं कहूँगा आने वाले समय में फल फूल की पैदावार जो है बहुत बढ़ जाएगी, मगर उसकी पौष्टिकता कम हो जाएगी। मैं कहूँगा गाय छोटी हो जाएगी मगर फिर भी दूध देगी। सही है। आप कहेंगे और क्या हो सकता है आने वाले समय में। आने वाले समय में ड्राइवर की नौकरी खत्म हो जाएगी, बिना ड्राइवर के गाड़ियां चलने लगेंगी, राइट। आने वाले समय में और क्या हो सकता है, आने वाले समय में हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में उसको कंटिन्यू करके पूरे जीवन चलाना एक बहुत मुश्किल भरा काम होगा। बच्चे बहुत जल्दी ही जॉब में चले जाएंगे और लाइफ बहुत प्रोफेशनलाइज सिस्टम से हो जाएगी। घरों में खाना कम बनने लगेगा, है ना। लोग घरों में काम करके अच्छा स्वाद का खाना बनाने को एक बहुत बड़ी कला समझेंगे। ब्यूटी पार्लर का कल्चर बहुत बढ़ जाएगा, जो अभी भी बढ़ा हुआ है। लोग बाहरी श्रृंगार को बहुत वैल्यू देने लगेंगे। लोगों के पास धन ही एक मात्र रीजन होगा किसी की आइडेंटिटी समझने के लिए। ये सब जो भविष्यवाणी मैंने किया है, क्या इससे मैं भविष्यवक्ता बन जाता हूँ? नहीं, ये एक साइंटिफिक अनुमान है। ये बताया जा रहा है कि दुनिया कैसी होगी, इसमें कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है, राइट। तो एस्ट्रोलॉजी फिर कहते किसको है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एस्ट्रोलॉजी जीवन को समझने का काम है, राइट। अब आप बोलेंगे जीवन को समझने का काम ये कैसे हो सकता है। बहुत सिंप्लीफाइड ढंग से समझाता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल देने की मेरी आदत है और एग्जाम्पल से लोग जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन साहब ने बहुत से लोगों को अपने लाइफ में इंस्पायर किया होगा एक्टर बनने के लिए, राइट। उन्होंने बहुत से लोगों को जो कमिंग एक्टर होंगे इस दुनिया में, उनको प्रोत्साहित किया होगा। उनको देख करके लोग एक्टर बनने का सोचे होंगे। उन्हीं के घर में उनका बेटा एक बहुत मशहूर एक्टर नहीं बन पाया। क्या उसने अपने फादर से एक्टिंग का स्किल 24 घंटे नहीं सीखा होगा? सीखा होगा, लेकिन ये उसके भाग्य में नहीं था, मगर परिवार वालों की सहमति के कारण या उस इंडस्ट्री में पलने बढ़ने के कारण उन्हें ऐसा लगा कि मैं भी फिल्म लाइन में एक्टर बन सकता हूं। जनता ने उनको उस तरह का प्रोत्साहन नहीं दिया जिस तरह का प्रोत्साहन अमिताभ बच्चन साहब को मिला। वो महानायक बने। इस बात से तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इनकार होगा, शायद आपको भी नहीं और मुझे भी नहीं, और मैं बहुत रिस्पेक्टेड ढंग से समझा रहा हूँ।
सचिन तेंदुलकर भगवान है क्रिकेट के, राइट? उनको देख करके शायद हम जैसे 45 इयर्स के लोग बड़े हुए होंगे, ये सोचते होंगे कि सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखें। महेंद्र सिंह धोनी जैसे लोग ने ये स्टेटमेंट दिया कि हम लोगों ने सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलते हुए देखते हुए ये सीखा कि हम भी क्रिकेट की दुनिया में जा सकते हैं, कि एक 16 साल का बच्चा कैसे वकार यूनिस की बॉल को फेस कर रहा है, राइट? उनका अपना बेटा क्या एक बहुत मशहूर क्रिकेटर बन पाया? अब आप बोलेंगे ये लॉजिकल हो सकता है। नहीं, यही लॉजिकल नहीं है। अगर लॉजिकल होता तो साइंस की पद्धति से E=mc² का ही रिजल्ट आता, राइट? लेकिन यही एस्ट्रोलॉजिकल है कि साहब आपका भाग्य परमात्मा ने कहीं और बनाया हुआ है, मगर आप फोर्स डाल रहे हैं कि मैं उन चीजों में अच्छा कर सकूं जो चीजें परमात्मा ने मेरे लिए नहीं बनाई है, राइट? अब इसको समझने की बात है, एक एक एग्जाम्पल से हम लोग बहुत अच्छे ढंग से चीजों को समझेंगे। मैं कैसे समझाऊंगा? 1 by 1 एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एन एग्जाम्पल, झारखंड में कोयले का बिजनेस बहुत लोग करते हैं, बिकॉज कोयला यहाँ होता है। क्या सभी कोयले के व्यापारी कोयले में धन कमा लेते हैं? ऐसा नहीं होता है, आप भी जानते होंगे। बहुत से लोगों ने कोयले में अपने हाथ जलाए हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर कोयला एक लॉजिकल बिजनेस होता तो कोई भी आदमी कोयला खरीदता, उसकी ट्रेडिंग करता, उससे प्रॉफिट कमाता। लेकिन बहुत से लोगों का कोयले में बहुत भयंकर लॉस हुआ। हमें यह समझने की जरूरत है उन्हें लॉस क्यों हुआ। हमें यह समझने की जरूरत है कि कोयले का एक व्यापारी 2015 से लेकर 2020 तक बहुत अच्छा किया, मगर 2020 से लेकर 2023 तक अच्छा नहीं कर पाया। ऐसा क्यों हुआ कि वही व्यापार जो उसके लिए 5 साल बहुत प्रॉफिटेबल रहा, वही 3 साल उसके लिए दुखदाई रहा। विराट कोहली अभी पिछले 2.5 सालों से बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। लोगों ने कहना शुरू कर दिया इनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। वही विराट कोहली आज पिछले 6 महीने से या 1 साल से किंग कोहली बने हुए हैं। केएल राहुल की लाइफ में 6 महीने का एक बैड फेज आया, वो बिल्कुल रन स्कोर नहीं कर पा रहे थे। फिर 6 महीने के बाद ऐसा क्या हो गया कि वो सबके चहेते बन गए। अमिताभ बच्चन साहब का एक और एग्जाम्पल देता हूं, जहां पर उन्होंने पूरी इंडस्ट्री पर राज किया। 7 इयर्स का एक फेज आया जहां पर उनको काम नहीं मिल रहा था, जहां पर उनको लोगों को रिक्वेस्ट करना पड़ रहा था कि हमें काम दीजिए। वो कर्ज में चले गए, बिजनेस शुरू किए, फ्लॉप हो गए, और फिर एक समय आएगा कौन बनेगा करोड़पति, उन्होंने सीरियल से अपने करियर की शुरुआत की और फिर वो महानायक बन गए, राइट? अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, समय इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर व्यक्ति के टैलेंट में इंपॉर्टेंस होता और साइंस के हिसाब से सब कुछ चलता तो साहब मशीन तो वही रिजल्ट देती कि हम एसी ऑन करें, एसी ठंडा करेगा। ऐसा तो हुआ नहीं। इसीलिए अमिताभ बच्चन साहब के हाथों की अंगुलियों में आपने कभी कोई स्टोन देखा होगा, कभी उनको मांगलिक पूजन कराते हुए देखा होगा, और जितने भी मशहूर और सक्सेसफुल लोग हैं उनको एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी लेते हुए देखा होगा। यही एकमात्र रीज़न है कि लोग एस्ट्रोलॉजर को अच्छा क्यों मानते हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप भारत या दुनिया में किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेंसी लीजिए। मैं आपको एडुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप पहले ये समझिए कि एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी लेनी कैसे चाहिए। धन्यवाद। अगले एपिसोड में मिलते हैं। मैं आपका दोस्त शैलेंद्र जायसवाल।